दोस्तों, मेरा नाम है जमत मिश्रा और आज हम लोग एक यूपीएससी जीएस पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है। वो इवेंट ये है कि इथोपिया में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। हम लोग उसको समझेंगे और इसकी कोर डिटेल्स में जाकर के इसको एनालाइज करेंगे। क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन हो सकते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस डिस्कशन में। नाउ लेट्स डू नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स नाउ बिगिन द डिस्कशन। The first one is the introduction. Introduction, that is, the volcano is located in a northeastern Africa in Ethiopia. इस वॉल्केनो का नाम है हाईली गुबी वॉल्केनो। हाईली गुबी वॉल्केनो, इस वॉल्केनो को हम लोग एक डॉर्मेट वॉल्केनो कहते हैं। बेसिकली वॉल्केनो थ्री टाइप्स के होते हैं: एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो जो कि बेसिकली टाइम टू टाइम इरप्शन शो करते हैं। डॉर्मेट वॉल्केनो जो कि एक बहुत ही पास्ट ईयर्स में कहीं इरप्ट हुए होंगे एंड फ्यूचर में उनकी पॉसिबिलिटीज दिखती है इन अ जियोलॉजिकल स्टडी। एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में वो लॉन्ग टाइम से ना ही इरप्ट हुए हैं और ना ही फ्यूचर में उनकी कोई पॉसिबिलिटी दिखती है कि उनके इरप्शन के, उसको हम लोग एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की कैटेगरी में डालते हैं। ये जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है 23 नवंबर को इन अफार रीजन ऑफ द नॉर्थ नदर्न इथियोपिया, इसको हम लोग हाईली गुबी कहते हैं और इसका हम लोग डॉर्मेट वॉल्केनो की कैटेगरी में डालते हैं। Now the surprising fact is that it is not exploded from 12,000 years. ये 12,000 years के बाद इसने इरप्शन शो किया है, हाईली गुबी वॉल्केनो। तो वॉल्केनो इरप्शंस के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा इस वीडियो में। जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो क्या चेंजेस आपके क्लाइमेट पे देखने को मिलते हैं। वॉल्केनो से ना ही सिर्फ मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है, बल्कि आपको साथ ही साथ वॉल्केनो से निकली हुई वॉल्केनिक गैसेस एंड वॉल्केनिक एसेस फॉर्म होती हैं। वॉल्केनिक जो वॉल्केनो की राख होती है फॉर्म होती है वहाँ के रॉक मिनरल्स को कंटेन करती है और वो एक एनवायरनमेंट में एक क्लाउड फॉर्म करती है इन द रीजन टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर एंड बॉटम ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। अराउंड इसका एल्टीट्यूड अराउंड 9 to 15 किलोमीटर्स का होता है। ठीक है। नाउ इरप्शंस के कुछ की फैक्ट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो वे हाइट है, एसएस का प्लूम हाइट है, इज अराउंड 14 किलोमीटर्स की है अकॉर्डिंग टू द वीएसी डाटा। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड है इन 12,000 years ago। ट्रांस बाउंड्री एस क्लाउड, आप लोग इसकी डायरेक्शन को देख सकते हैं हियर। यू कैन मॉनिटर द डायरेक्शन, दैट फर्स्ट ये इथोपिया में एक्सप्लोर हुआ। इथोपिया से ये मूव करा रेड सी की तरफ। दिस इज द रीजन, हियर इज माय कर्सर। दिस इज अ रीजन ऑफ द रेड सी एंड हियर इज एन यमन। रेड सी और यमन के रीजन से ये फिर मूव करता है अपवर्ड टू द रीजन ऑफ ओमान। ओमान के रीजन से ये मूव करता है, हियर इज ईरान एंड हियर इज पाकिस्तान। पाकिस्तानी रीजन के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं। पाकिस्तान से थ्रू ये एंटर करता है इंडिया के रीजन में। इंडिया के ये दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, यूपी में मूव करता है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये इंडिया के ऊपर से मूव करते हुए टुवर्ड्स द चाइना ये बढ़ रहा है। इसकी जो डायरेक्शन है वो हम लोग को देखने को मिलती है। इसको ऑलमोस्ट 48 आवर्स लगे फ्रॉम इथोपिया से इंडिया की तरफ आने में। अब इससे ह्यूज इम्पैक्ट हमारे इंडिया के एविएशन सेक्टर पे क्या हुआ। एविएशन सेक्टर में आपको क्लियर डिस्ट्रप्शन मिला। नॉर्मल सी बात है, अगर वॉल्केनिक एसेस आर द हैजार्डियस फॉर द एयरक्राफ्ट, आपका जो एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के अंदर इसको एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के थ्रू इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट किया गया इन रीजन से। इंडिगो की फ्लाइट, चाहे आकाशा की फ्लाइट, और जो ईस्ट जो यहाँ पे अरेबियन सी का रूट है, हियर दिस रूट्स इज टोटली totally banned for the flight. That is, here's a key fact. And what is the impact on the air quality? हमारी air quality पे क्या impact पड़ा है? I quote the statement of the director of the Indian Meteorological Department। जब ये हम लोग के ऊपर से जा रहा था कि इसके एल्टीट्यूड इतना हाई था कि एज डायरेक्टली इंडिया की एयर क्वालिटी एंड इंडिया के वेदर पे डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। एंड इसके आगे हम लोग मूव करते हैं कि वॉल्केनिक एसेस एंडेंजर्स क्यों होती हैं एविएशन के लिए। जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनको ये एंडेंजर्स किस तरीके से करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वॉल्केनिक एसेस होती हैं उनमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली जो इंजन होता है एयरक्राफ्ट का इंजन, उसके टर्बोफैन को डायरेक्टली डैमेज पजेस करते हैं। साथ ही साथ पायलट की जो विजिबिलिटी होती है, अगर कोई भी एयरक्राफ्ट
वॉल्केनिक ऐश से एनकाउंटर करता है तो पायलट की विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, उसके नेविगेशन सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से एक पॉसिबल एयर क्रैश का डेंजर राइज हो जाता है। सो फॉर द प्रिकॉशनरी मेजर एयरक्राफ्ट को मैनेज किया जाता है कि वो ऐसे वॉल्केनिक एसेस से एनकाउंटर ना करे। सो दिस इज अ रिस्क फैक्टर यू कैन रीड इन अ स्लाइड। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आर डिजास्टर मैनेजमेंट। हम लोग इसको डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से कैसे समझ सकते हैं? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जब अगर हम लोग को डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशंस फाइंड अप करने हैं, तो हम इंडिया को मल्टीलैटरल लेवल पे एंगेजमेंट्स करनी होगी, ना ही सिर्फ एक कंट्रीज के। ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू इसको काउंटर किया जा सकता है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स बताना चाहूंगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि रिसेंट टाइम से हम लोग ने एक सुपर वोल्केनो का इरप्शन देखा नहीं है। जो मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री है, उसने एक सुपर वोल्केनो टाइप का इरप्शन देखा नहीं। हालांकि ये जो वोल्केनो इरप्ट हुआ, ये कोई सुपर वोल्केनो इरप्शन नहीं था, तो इसका कोई डायरेक्टली ह्यूज इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट 7,500 ईयर्स एगो की बात है, इंडोनेशिया के रीजन में एक टोवा लेक होता है, वहां पे एक सुपर वोल्केनो हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि जब वहां पे वो वॉल्केनो इरप्ट हुआ, तो उसकी जो वॉल्केनिक एसेस का क्लाउड है, उसकी जो थिकनेस थी वो 6 मीटर्स की थिकनेस थी, और उसने एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर अप कर लिया। उस एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करने के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे सनलाइट भी नहीं आ सकती थी। सो इस वजह से एक पूरे साल तक, पूरे 1 ईयर्स तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में समर्स आई ही नहीं, क्योंकि वहां पे सनलाइट ही नहीं पहुंची नीचे लैंड पे। इस वजह से आपकी जो एग्रीकल्चर है, जो आपका वेजिटेशन है, इसको डैमेज हुआ। वेजिटेशन डैमेज हुआ तो आपके जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ गई, और ह्यूमंस की लाइफ गई। एक मास कैजुअलिटी इवेंट हम लोग को ये हमारी हिस्ट्री में देखने को मिलता है। सो इससे हम लोग को सीख ये मिलती है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सुपर नेचुरल डिजास्टर इवेंट। सो उसके कुछ here की वर्क है। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग वॉल्केनिक एश एडवाइजरी सेंटर्स कहते हैं। क्या? इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि देश को प्री मेच्योरली ही वार्निंग देने का काम करती है। साथ में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन में रहती है। साथ ही साथ जो डब्ल्यूएमओ है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो इंडिया में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता है इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। द टेक्नोलॉजीज बेसिकली दैट वी डेवलप फ्रॉम द स्पेस सेक्टर इन अ सैटेलाइट डिटेक्शन। We have a satellite which can have capabilities to detect prematurely of any mass geological event. So हम लोग इसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसको मॉनिटरिंग में रोल कर सकते हैं, और जो भी डिस्पर्जन हो रहा है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। और फर्स्ट एंड देन हम लोग को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। एंड देन हम लोग की जो डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, जिसे हम लोग एनडीआरएफ कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, हम लोग को उसको प्रॉपरली ट्रेंड करना पड़ेगा कि वो ऐसे कोई इवेंट में प्रॉपरली तरीके से वर्क कर सके। साथ ही साथ हमारे पास पोस्ट रिकवरी के जो मेथड्स हैं उन पे हम लोग प्रॉपरली एक्सरसाइज करनी होगी। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स दैट वी कैन मैनेज दीज टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। हियर इज नाउ वी मूव टुवर्ड्स किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, इसका जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको समझने की मैं थोड़ी कोशिश करूंगा। ऐसे वॉल्केनो जो होते हैं इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसे वॉल्केनो जो बनते हैं वो बेसिकली दो प्लेट्स की कन्वर्जेंस पे बनते हैं। हियर यू कैन दे दो प्लेट्स के टकराने पे बनते हैं, या तो दो प्लेट्स के बीच में कन्वर्जन मूवमेंट होता है जब दोनों प्लेटें पास पास आती हैं, या तो दो प्लेट्स का डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, जो कि हम लोग को यहाँ पे जो ये नॉर्थ ईस्टर्न इथोपियन रीजन में है, वहाँ पे हाईली गुपी जो वॉल्केनो है उसके नीचे देखने को मिलती है। देयर इज टू प्लेट्स, दैट इज द अरेबियन प्लेट एंड देयर इज एन अफ्रीकन प्लेट। इन प्लेट की डाइवर्जेंट बाउंड्री पे ये आपको हाईली गुपी वोल्केनो लोकेट हुआ मिलता है। इसका इथोपियन वोल्केनिक चेंज अप्रोक्सीमेटली 50 नोन वोल्केनोज लाई ऑन द ईस्टर्न रिम। इसकी पूरी एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया, कन्वर्जेंट होगा तो यंग फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, जो हमारी जैसा कि हमको देखने को मिलता है। हमारी जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में जब टकराती है तो हम लोग को हिमालय देखने को मिला। हिमालय जो कि बेसिकली यंग फोल्ड माउंटेन है, जहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री का मूवमेंट होता है।
यहाँ पे आपको डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे वोल्केनोज, रिफ्ट वैलीज जैसे फीचर्स आपको लैंडफॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स व्हाट वाज द लेसन फॉर अस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू किस तरीके से हम लोग के पास लेसन है। हम लोग VAAC से कोऑर्डिनेट करना, सैटेलाइट मॉनिटरिंग करना, दीज टाइप्स ऑफ 4 पॉइंट, व्हाट आर द प्रायोरिटीज, आपको अपने एविएशन क्रू को ट्रेनिंग देना, आपका एविएशन क्रू को प्रॉपर्ली एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे SOPs कहते हैं उसका SOP हो, मल्टी एजेंसी का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एंड देन आपको ऑटोनॉमस सिस्टम बिल्डअप करने पड़ेंगे जो कि आपको अर्ली वार्निंग के में फैसिलिटेट करें। सो देन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, आप कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स मैंने आपको बताया था, जैसे 7500 ईयर्स अगो टोगा वॉल्केनो, सुपर वॉल्केनो फटा था, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है जहाँ पे कुछ रिसेंट में वॉल्केनोज इरप्ट हुए हैं और उनका क्या क्या ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड आउट द स्लाइड अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। नाउ what is a move, what is the takeaway, transboundary disaster impacts, critical agency role। हम लोग को ये पता है कि वोल्केनो इरप्शन कोई भी एक लिमिटेड कंट्री तक नहीं रहते, ऐसे जियोलॉजिकल इवेंट्स मल्टी कॉन्टिनेंट्स को कवर करते हैं। So here is in 2 points that you can include in your answer, that it is a transboundary disaster impact, and we move critical agency plays a huge significant role to counter it. We take the aviation safety measures and by the help of advanced monitoring system. So you can manufacture your own answer to include these values point. Now we move towards now I have conclude all these things. So मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिस वजह से आपको ऐसे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकेगी। एंड देन थैंक यू एंड जय हिंद।